देखिए जहाँ साहब ये सेंटर जो खोला है हमने, एक तरीके से पहला सेंटर है दिल्ली के अंदर जिसको हम कह सकते हैं मोहल्ला कोरोना केयर सेंटर। और इस सेंटर को सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर चला रही है। इस सेंटर को हमने तकरीबन 40 बेड का बनाया है, इसको 60 बेड का बनाया जा सकता है। और इसमें तकरीबन हमने अपने 40 लोगों का स्टाफ यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में आप कह सकते हैं माइल्ड पेशेंट केयर को यहाँ पर लिया जाएगा। देखिए हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि जहाँ साहब ये कम्युनिटी सेंटर था, इस कम्युनिटी सेंटर को हमने चेंज किया और यहाँ पर एकदम हाई एंडेड या क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये मात्र 2 दिन में हमने चेंज कर दिया इसको, इसकी काया पलट करके इसको 40 बेड में कर दिया है। यहाँ पर हम बेसिक फैसिलिटी मतलब डॉक्टर होंगे, नर्सेस होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ होगा, बेसिक लैब टेस्टिंग का हम यहाँ पर प्रोविज़न कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए हैं, लेकिन अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिर्फ 4 ही हैं हमारे पास में। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमें तकरीबन 40 बेड हैं, तो 40 के आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर प्रोवाइड करें। जी सर, आपने एक मिशन ज़िंदगी बनाया, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए मिशन ज़िंदगी हमने जब ये हमारा कोरोना जो है ना 2020 में स्टार्ट हुआ, हमारी कंट्री में पहला केस आया, तभी हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था मिशन ज़िंदगी। मतलब जिसमें हम बिना कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेट के हम लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। इससे पहले हमने आर्मड फोर्सेस के साथ में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में वहाँ पर हमने बहुत सारी जो एसेंशियल आइटम है, जिसमें मास्क हो गया, पीपी किट हो गया, एसेंशियल मेडिसिन हो गई, वो भेजी। तकरीबन 850 टन सामान हमने इंडियन एयरफोर्स के थ्रू भेजा। अब हम सेकेंडरी फेज़ के अंदर, क्योंकि एक इसमें क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड देने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्योंकि आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जहाँ साहब ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है और नर्सेस नहीं है। आज इतनी शॉर्टेज है मैन पावर की हर जगह की, क्योंकि स्टाफ भी खुद भी इससे कोरोना से प्रभावित हो रहा है और फिर चीज़ों पे भी अफेक्ट हो रहा है। हम सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर हमेशा एक यूनिक रास्ते पे चलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी को कहें किंतु परंतु ये वो। हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा एक एग्जाम्पल पुट करें कि हमने खुद क्या किया, कि मैंने खुद वैल्यू एडिशन क्या किया। जैसा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समुंदर भरता है, ऐसे ही इसी तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि धीरे धीरे हम बेड की अरेंजमेंट करते रहें। और हम और भी कम्युनिटी सेंटर के टच में हैं, और भी ऐसी जो सोशल संस्थाओं के टच में, जहाँ पर हम बेड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, देश सेवा में सिक्स सिग्मा काफ़ी बड़ा योगदान है। आप यहाँ तक हायर ऑल्टीट्यूड पर भी काम करते रहे, तो जो ये जो कोरोना है, आज लोग बीमारी से कम डर से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, जागरूक कैसे करेंगे लोगों को? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल है। जैसे स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था तो इतना डर का माहौल हो गया था, सेम वही माहौल हमारे हिंदुस्तान में वो माहौल क्रिएट हो गया है। लोग फालतू में ये बहुत सारी जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बहुत सारी सिचुएशन को लोग दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। देखो, हमको मीडिया को भी ये चाहिए, इस टाइम पे मीडिया का रोल भी एक पॉजिटिव रोल अगर प्ले करे तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। जैसे मान लीजिए मीडिया कहे कि भाई कोरोना हो जाए तो क्या करें, ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या करें, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, आपको बेड कहाँ मिल रहे हैं, आपके पास में प्लाज्मा आपको कहाँ मिलेगा। इस तरह की व्यवस्थाओं पे अगर मीडिया भी जाएगा तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन इस टाइम पे ये एक ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है जिस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। हमको किसी पॉलिटिक्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर क्रिटिक्स नहीं करनी चाहिए। देश का सवाल है, और देश का सवाल जहाँ आ जाता है तो उसमें आपका किंतु परंतु, देश प्रदेश सब पीछे रह जाता है। देश सबसे पहले सर्वप्रथम होता है। जी सर, कोरोना पॉजिटिव लोग न हो, लेकिन मन से पॉजिटिव हो, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अब देखिए, हमने जहाँ साहब अपना ऑनलाइन हमने अपना डॉक्टर्स के साथ में मिल करके पूरी डॉक्टर्स की टीम भी बनाई है, टेलीकॉलर्स की भी टीम बनाई है। उसमें हम मिल करके जितने भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि आज लोग हॉस्पिटल जाने से भी डरते हैं या हॉस्पिटल में बेड भी नहीं है। तो अगर ऑनलाइन उनको काउंसलिंग की जाए, टेली काउंसलिंग जिसको वर्चुअल काउंसलिंग भी बोलते हैं, वो की जाए तो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। उनको कोई ना कोई कंधा चाहिए सपोर्ट के लिए। आज कोई कंधा उनको मिल नहीं रहा है सपोर्ट करने के लिए। अगर आप किसी की बात आज ध्यान से सुन लें, उसके लिए थोड़ा सा भी अगर आप दिलासा दे दें, थोड़ा सा भी उसको सपोर्ट कर दें, तो वो उसको बहुत लाइफ में उसको फ़ायदा करेगा। और ऐसा कहते हैं जिसकी अगर आपने मदद की आप भूल जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा याद रखेगा
तो आप मदद करिए, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। चाहे आपने जो भी आपके अंदर आपने सीखा है, अपनी स्किल्स हैं, आपके अंदर कुछ आप चीज़ें दे सकते हैं, कुछ डोनेशन दे सकते हैं, या कुछ आप लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी सर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने तरीक़े से काम कर रही है इस बीमारी के। सिक्स सिग्मा जैसी संस्थाएं बहुत कम कर रही है, तो आगे की क्या योजना है? आगे की योजना जैसा मैंने आपको बताया, हम और भी बेड ऐड करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि और कम्युनिटी सेंटर को इसी तरीके से कोरोना केयर सेंटर में बदला जाए, और कुछ ऐसी जो खाली पड़ी जगह हैं जहाँ पर बेड लगाने की व्यवस्था हो सकती है उनको बदला जाए। हम डिफरेंट RWA से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने वहाँ पर एटलीस्ट 5 से 10 बेड का एक छोटा ऐसा सेंटर स्टार्ट करें, उसको सपोर्ट हम करने को तैयार हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम लोग अपनी तरफ से कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से लोगों की टेक केयर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर जो भी मदद मिल जाए वो ले लेनी चाहिए। जी, कोई जो पेशेंट अभी हो चुके हैं बीमार, उनके लिए क्या आप बताएंगे कि वो पॉजिटिव है इसके लिए? ऐसा कहते हैं, मन से जो हार गया, दिल से दिमाग से जो हार गया, वो हर चीज़ से हार जाता है। आप दिल दिमाग से मत हारिए, अपने आप को मजबूत रखिए। दिल दिमाग से हार गया तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। और आप देखिए, बीमारी हो गई, सबको पता है बीमारी हो गई, लेकिन अगला एम ये होना चाहिए कि उस बीमारी को अब ठीक कैसे करना है। बस यही एम लेकर के चलें। बीमारी होती रहती हैं, बीमारियां आती रहेंगी, महामारियां भी आती रहेंगी, और हमेशा मैन पावर की शॉर्टेज, इक्विपमेंट की शॉर्टेज, पैसे की शॉर्टेज भी चलती रहेगी। लेकिन ज़िंदगी जो कहते हैं ना, ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। जी।